रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत में 2 दिन की यात्रा पर आए हुए हैं। पिछले शाम पीएम मोदी ने खुद एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इस मुलाकात के बीच एक बड़ा ऐलान हुआ है। रूस का सबसे बड़ा बैंक स्बरबैंक भारत के शेयर बाजार में निवेश करेगा। मतलब ये कि अब रूस के आम निवेशक भी निफ्टी 50 में पैसा लगा पाएंगे। स्बरबैंक के सीईओ और चेयरमैन हरमन ग्रेफ ने खुद इस बात की जानकारी दी। निफ्टी 50 भारत की टॉप 50 कंपनियों का इंडेक्स है, यानी बड़े और भरोसेमंद कंपनियों से जुड़ा निवेश का पैमाना। अब रूस के निवेशक सीधे इन कंपनियों में पैसा लगा सकेंगे। रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाए। रूस डॉलर और यूरो का लेन देन कम कर पाया, इसलिए भारत रूस ने रुपए में व्यापार बढ़ाया। पर समस्या ये है कि रूस के अरबों डॉलर के बराबर रुपए भारतीय बैंकों में बेकार पड़े हैं। अब स्बरबैंक उन पैसों को भारत में निवेश करके काम में लगाएगा। भारत से रूस जाने वाले 65 to 70% निर्यात का प्रबंधन यही बैंक करता है और रूस से भारत आने वाले 10 to 15% निर्यात भी इसी के जरिए होता है। दोनों देशों का व्यापार लगभग 68.7 अरब डॉलर है, यानी दोनों देशों की अर्थव्यवस्था को जोड़ने में ये बैंक सबसे अहम कड़ी है। स्बरबैंक को भारत को सोना बेचने का खास लाइसेंस मिल गया है, क्योंकि भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड खरीदारों में से एक है। अक्टूबर में भारत का सोना आयात साल दर साल 200% बढ़ गया। वजह रही त्योहार और शादी सीजन। बैंकिंग लाइसेंस और देश के 2 शहरों में शाखाओं के साथ स्बरबैंक देश में अपने खास ऑपरेशंस का विस्तार करने और भारत में रिटेल सर्विसेज प्रोवाइड करने की योजना बना रहा है। ग्रीफ ने बताया कि उनका टारगेट देश में टोटल 10 शाखाएं एस्टैब्लिश करना है। यहाँ तक कि नई दिल्ली में 40 से 50 हजार वर्ग फुट का एक कॉर्पोरेट ऑफिस भी बनाना है। तो साफ है, पुतिन की ये यात्रा भारत के लिए $बिलियन अवसर लेकर आई है। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या भारत रूस का ये निवेश भारत की अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगा? कमेंट में हमें अपनी राय जरूर बताएं।